इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। शुरुआत करते हैं खबरों की। किसे मिलेगी चौधर में आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। जिला परिषद चुनाव को लेकर तीसरा चरण और तीसरे चरण में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग जारी है। फरीदाबाद और पलवल में वोटिंग जारी है। हिसार और फतेहाबाद में भी मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग से जुड़ी हुई खबर है। हिसार और फतेहाबाद में भी मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही। नानोन से ओगालान गांव में वोटिंग नहीं हुई है शुरू। बूथ नंबर 81 पर वोटिंग नहीं हुई है शुरू। ईवीएम खराब होने के चलते नहीं शुरू हुई है वोटिंग। बूथ नंबर 83 की मशीन हुई है खराब। जल्द वोटिंग शुरू कराने में जुटा प्रशासन। तो ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग नहीं हुई है। बूथ नंबर 83 की मशीन खराब हुई है। तो आपको बता दें बूथ नंबर 83 की वोटिंग नहीं हो पा रही है। जल्द वोटिंग शुरू कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। नानोन से खबर है जहां ओगालान गांव में वोटिंग शुरू नहीं हुई है और इसकी वजह यह है कि वोटिंग अभी तक मशीन खराब होने की वजह से शुरू नहीं हुई है। ईवीएम मशीन खराब होने के चलते वोटिंग नहीं हो रही है। तो आपको बता रहे हैं बूथ नंबर 83 की मशीन खराब हुई है। जल्द वोटिंग शुरू कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। किसी तरह से जल्द वोटिंग शुरू करा दी जाए, लेकिन फिलहाल वोटिंग नहीं हो रही है। नांदोन से खबर आ रही है ओगालान गांव में वोटिंग नहीं हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है और इसकी वजह यह है कि ईवीएम मशीन खराब है। जिला परिषद चुनाव में ये वोटिंग होनी है। किसे मिलेगी चौधर, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ आज वोटिंग हो रही है। तो ईवीएम खराब होने के चलते नहीं शुरू हुई है वोटिंग। और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान बूथ नंबर 83 की मशीन खराब हुई है। जल्द वोटिंग शुरू कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। जल्द से जल्द वोटिंग शुरू करा दी जाए, क्योंकि लंबी कतारें मतदाताओं की लगने लगी हैं, लेकिन वोटिंग शुरू नहीं होने से कहीं ना कहीं वो भी परेशान देखे जा रहे हैं। और बूथ नंबर 81 पर वोटिंग नहीं शुरू हुई है। तो आपको बता रहे हैं ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान हो रहा है। तो बूथ नंबर 83 की मशीन भी खराब हुई है। जल्द वोटिंग शुरू कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। तो ओगालान गांव में वोटिंग नहीं हुई है शुरू। बूथ नंबर 81 पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। बूथ नंबर 83 की मशीन खराब हुई है। तो जल्द वोटिंग शुरू कराने में प्रशासन जुटा हुआ है और इसको लेकर वोटिंग को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द वोटिंग शुरू की। और प्रदेश में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में 78 जिला परिषद और 559 पंचायत समितियों की सीटों पर 22,09,949 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 27 नवंबर को प्रदेश भर की जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों के परिणाम घोषित होंगे। वहीं आपको बता दें हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति की सीटों पर मतदान हो रहा है। इन चार जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ हैं। हिसार में 265 संवेदनशील और 360 अति संवेदनशील बूथ हैं। इसी तरह पलवल में 211 और 295 पर, फरीदाबाद में 84 और संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील भी 84। वहीं फतेहाबाद जिले में 55 सेंसिटिव और 42 बूथ हाइपर सेंसिटिव हैं। नियमों के मुताबिक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। दोनों चरणों में राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जिले शामिल किए थे। आज वोटिंग के बाद इन्हीं जिलों में 25 नवंबर को पंच और सरपंचों के लिए मतदान हो रहा है। किसे मिलेगी चौधर, यही सवाल। 4 जिलों के 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ। 4 जिलों में 78 जिला परिषद की सीटों पर ये वोटिंग। तो 559 पंचायत समितियों की सीटों के लिए मतदान। तस्वीरें आप देखिए।
और फतेहाबाद में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता जुटने लगे थे। आपको बता दें, फतेहाबाद में जिला परिषद के 18 वार्ड के लिए 123 उम्मीदवार मैदान में हैं और वहीं ब्लॉक समिति के लिए 143 वार्ड के 483 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फरीदाबाद में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान हो रहा है। फरीदाबाद में जिला परिषद की 10 सीटों और पंचायत समिति के 60 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 22,06,526 मतदाता हैं। इनमें से 12,01,500 आपको बता दें 952 पुरुष और 10 आपको बता दें जिस तरह से लगातार वोटिंग के लिए प्रशासन ने कुल 311 बूथ बनाए हैं जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। और जिला परिषद और ब्लॉक परिषद के लिए वोटिंग 4 जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तो 4 जिलों में 78 जिला परिषद की सीटों पर मतदान किया जा रहा है और 559 पंचायत समितियों की सीटों के लिए यह मतदान हो रहा है। 22,09,949 मतदाता कर रहे हैं वोटिंग। 27 नवंबर को आएंगे 22 जिला परिषद के नतीजे। तो 27 नवंबर को रिजल्ट आ रहे हैं। 4 जिलों के में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ हैं और 4 जिलों में 78 जिला परिषद की सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। 559 पंचायत समितियों की सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जिला परिषद चुनाव का संग्राम तेज है और ऐसे में मतदाताओं का मतदान केंद्रों तक पहुंचना लगातार जारी है। 27 नवंबर को आएंगे 22 जिला परिषद के नतीजे और 4 जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तो सवाल यही है कि किसे मिलेगी 14 अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं। जिला परिषद में किसको कौन पसंद करेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार जो कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, हर वो खबर आपको बता रहे हैं जो 4 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लिए मतदान हो रहा है, उससे जुड़ी हर खबर इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले पहुंचा रहा है। 4 जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और 4 जिलों में 78 जिला परिषद की सीटों पर यह वोटिंग हो रही है, यह मतदान हो रहा है। 559 पंचायत समितियों की सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। तो 22,09,949 मतदाता मतदान कर रहे हैं और इस मतदान के जरिए वो अपने जिला परिषद को चुन रहे हैं। 4 जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 4 जिलों में 78 जिला परिषद की सीटों पर वोटिंग हो रही है और 559 पंचायत समितियों की सीटों के लिए मतदान हो रहा है। और यही वजह है कि 22,09,949 मतदाता कर रहे हैं। तो जिस तरह से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान किया जा रहा है, 27 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे और 4 जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जिस तरह से जिला परिषद चुनाव का ये तीसरा चरण है और लगातार जिस तरह से वोटिंग हो रही है, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? फरीदाबाद में सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तमाम जो मतदाता है वो अपना मतदान करने के लिए अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं क्योंकि गांव की 14 चुननी है और ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं गांव के ग्रामीणों के वो शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ में साफ सफाई बड़े मुद्दे हैं और इसी को लेकर मतदान किया जा रहा है। फरीदाबाद के 10 जिला परिषद के वार्ड है और इसके साथ साथ में ब्लॉक कमेटी के 7 वार्ड है, उनके लिए आज वोट कास्ट किया जा रहा है। ये 3 गाँव है देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से देवेंद्र को हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन प्रयास किया जाएगा देवेंद्र तक पहुंचने का। एक बार फिर अपने दर्शकों को देवेंद्र से तमाम जानकारी साझा कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्रों की तस्वीरें। और इस वक्त
कुल मतदाता कितने हैं वो भी फ्लैश कर रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवेंद्र, जिस तरह से जिला परिषद में ये 78 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इसको लेकर कितना क्रेज लोगों में, कितना उत्साह लोगों में है? देखिए, बिल्कुल सुबह से 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और अगर एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ लग चुकी हैं। अब हम फिलहाल एक गाँव सीट में हैं। जिला परिषद की जिला के बाद तो उनके लिए मतदान किया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें और ऐसे लोग अपने के साथ करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये बूथ है, ये सेंसिटिव बूथ है और इसी के लिए यहाँ पुलिस लगाया गया है और ये साफ तौर पर अपने बात की कोशिश करेंगे। वोट करने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि आप गाँव काम होने के लिए क्या लगता है? बताने की जरूरत नहीं है। लगता है, उम्मीद है कि इस बार काम होंगे। देखिए, मतदान यहाँ लगातार जारी है और आप आमतौर से समझ सकते हैं टोटल 311 बूथ पर मतदान हो रहा है और उसमें से 90 जो सेंसिटिव बूथ है, जबकि हाइपर सेंसिटिव बूथ की बात करें तो 120 किए गए हैं जहाँ बनाया गया है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा चुनाव में न हो। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी पहले ही कर दी गई थी। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि करने के लिए जो तमाम लोग पहुंचे हैं अपने कर रहे हैं और मतों की भी अगर बात करें बिल्कुल देवेंद्र, तो जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ वोटिंग हो रही है, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन जिस तरह से संवेदनशील बूथों की बात करें, 615 संवेदनशील और अति संवेदनशील 781 बूथ बनाए गए हैं। देवेंद्र, क्या जिस तरीके से बूथ बनाए गए हैं उन पर पुलिस जाब्ता उस तरह से तैनात है, इंतजाम उस तरह के किए गए हैं? बनाए गए हैं, वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ क्राइम ब्रांच की भी टीमों को लगाया गया है। और मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गेट पर किस तरह से जो जितने भी मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं उनके मोबाइल बाहर रखवाए जा रहे हैं। मोबाइल लेकर आप अंदर नहीं आ सकते वोट करने के लिए और तमाम पुलिस की यहाँ जो तैनाती है वो आस-पास 144 भी लगाई गई थी और इसीलिए तमाम दोबारा नहीं आना हटाया जा रहा है। आप देखिए, जो तमाम लोग हैं, जो मतदाता हैं या जितने भी एजेंट हैं, उनको दूर रखा गया है और यहाँ पुलिस उन्हें यहाँ से हटाती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। और इसके पीछे वजह यही है क्योंकि सेंसिटिव ये बूथ है और इसमें कोई किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो, इसी को लेकर तमाम मत खड़ो पहलवान। तो क्या 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 चौकसी रखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फोन अंदर लेकर नहीं जाएगा। अगर वो फोन लेकर आए हैं तो उनसे बाहर ही जमा कराया जाएगा। उसी के बाद में मतदान के केंद्र के अंदर उनको भेजा जाएगा। बात करेंगे आपसे मैं बिल्कुल देखिए, हालांकि मतदाता पहला मतदाता है घूंघट में वोट करने के लिए पहुंचे को लेकर ज्यादा नहीं बोल पर्ची लेनी जाएगी। वोट करने के लिए पहुंची है, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है, क्या चल रहा है, क्या अभी पहुंचे हैं वोट करने के लिए, अभी पहुंचे हैं ये ग्राम। तो मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और जिस तरह से देवेंद्र हर तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं आप, लगातार जिस तरीके से ये जो मतदान हो रहा है और इस मतदान में सबसे खास बात यह है कि
जो अति संवेदनशील बूथ हैं और जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि सारे इंतजामात किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्साह की इस चुनाव को लेकर, क्योंकि हमारे देश में जो भी चुनाव हो वो पूरी तरह से उत्साह के तौर पर उसको देखा जाता है। लोकतंत्र का महापर्व इसको कहा जाता है और इस तरह से ये भी कहा जाता है कि पहले मतदान, बाद में जलपान, बाद में सारे काम। तो इस तरह की स्थिति नजर आ रही, क्योंकि महिलाओं की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। बाद में जलपान और यही तस्वीर सुबह का वक्त हुआ है, 9:15 बजे है, लेकिन आज जो मतदाता है उनकी लाइनें लंबी ना हो और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग खबरों में ये वोटिंग हो रही है। महिलाओं की और लोगों की अलग अलग लाइन अलग अलग जगह पर दो लाइनें बनाई गई हैं। बारी बारी से उनको अंदर भेजा जा रहा है। वोट करने आई है, कितनी देर से खड़ी है, हो गया है। खाना खा के आएंगे या पहले मतदान करेंगे उसके बाद गाँव में साफ सफाई है कॉलोनी में जाके देखो, दुर्गा कॉलोनी समता की कॉलोनी है। अच्छा भी नहीं है जी। गरीब आदमी की तो वैसे वो हालत हुआ, गरीब कोई ना सुना। अब उम्मीद है कि चुनाव होंगे और जो बिल्कुल देखिए उम्मीदें जरूर है। तो बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, लंबी कतारें हैं लोगों से अगर बात करना वो चाहते हैं, अपनी उम्मीदें वो बताना चाहते हैं, तो पूछिए उनसे कि क्या उम्मीदें लेकर वो इन कतारों में खड़े, क्योंकि मतदान का प्रयोग करना चाहिए और इसीलिए वो प्रयोग करने पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीदें भी जरूर होती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जहन में कुछ मुद्दे जरूर रहे होंगे कि पहले नहीं पता है कितना वक्त हो गया है आपको, 1 घंटा हो गया है वोट करने के लिए पहुंचे। मुद्दे क्या है आपके, क्या लगता है आपको कि कौन से काम ऐसे रह गए हैं क्योंकि वोट डालने के बाद हाँ, लेकिन कौन से काम है वो घर काम करेंगे जाकर। देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त पलवल से हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए। नितिन, क्योंकि जो मतदान हो रहा है जिला परिषद चुनाव का, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह होगा। तस्वीरें कैसी हैं पलवल से, क्योंकि ये मतदान आपके यहाँ भी हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं पलवल की, तो आप पलवल में देख सकते हैं कि मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मौजूद हूँ औरंगाबाद के बूथ नंबर 7 पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं लाइन में लगकर अपने वोट डाल रहे हैं और पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगभग 6000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि ताकि कोई भी जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो एरिया है उनमें लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी हर संभव मदद कर रहे हैं और जो लोग हैं अपना मत के लिए जा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले हुए हैं। लगभग पलवल की अगर हम बात करें तो 5,66,000 समथिंग जो वोटर हैं वो अपने यहाँ पर मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लंबी लाइन, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, सभी बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 2.5 साल बाद जो लेट चुनाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पंचायत की जो विकास की गति थी वह भी रुक गई थी। क्यों हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे साथ वोटर मौजूद है। बाबा, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? क्या विकास चाहते हैं या फिर जो काम है? नहीं, आप मुझे बताएं, विकास के लिए वोट कर रहे हैं? विकास के लिए, हाँ देखिए, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। माता जी हमारे साथ है। माता जी, किसके लिए वोट कर रहे हैं? विकास के लिए वोट कर रहे हैं? विकास के लिए वोट कर रहे हैं। देखा, अपनी एक पर्ची दिखा दें। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपनी पर्ची लेके यहाँ पर निकले हुए हैं। जो वोट मतदाता स्लिप है उसको लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। और तमाम, अगर हम बात करें यहाँ पर जो मतदाता हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके
निर्वाचन जो उनके आइडेंटिटी कार्ड हैं और उनके आधार कार्ड हैं, उन्हीं को लेकर पूरी तरह से सख्त चेकिंग की जा रही है। और उसको लेकर जो अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हमने लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि अब की बार विकास को लेकर ये वोट कर रहे हैं। कुछ अगर हम बात करें, देखिए कुछ और भी हमारे साथ मतदाता यहाँ खड़े हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर ये अब की बार वोट कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 2.5 साल बाद लेट चुनाव हो रहा है। तो क्या मुद्दा अब की बार है, किस तरह का आप का प्रयोग कर रहे हैं विकास तरफ? लगभग 2.5 साल बाद चुनाव हुआ है, तो क्या उम्मीदें छोटी सरकार से रही? सरकार से ये होनी तो भाईचारा कायम रखे और गांव का विकास करवा। देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं तो पार्टीबाजी और भाईचारे को बनाने के लिए और विकास कार्य को लेकर मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार का जो 2.5 साल बाद का जो लेट चुनाव करवाने का रीजन है, तो कहीं ना कहीं आम लोग भी विकास को लेकर वोट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पुलिस के कर्मी यहाँ पर अपनी सुरक्षा में तैनात हैं और पूरी तरह से कोई भी स्थिति अगर कैसी भी हो तो उसको लेकर लगभग 6000 पुलिसकर्मी पलवल में तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लोग अपना वोट के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका साफ कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। बिल्कुल नितिन, तो विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, लोगों का कहना है कि वो विकास के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार ये वोटिंग हो रही है, वाकई चूंकि इंतजामात की बात हम बार बार करेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए? देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से तो निगरानी रखी ही जा रही है। और अगर हम बात करें जहां से मेन एंट्री, जहां से गेट में हो रही है, और अगर हम दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो सीसी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, ताकि किसी तरह का कोई असंवेदनशील व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। उसको लेकर भी सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं दी गई हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप मेन गेट की, तो मेन गेट पे भी आप देख सकते हैं कि वहां पर पहले से ही पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और नितिन आएंगे आपके पास। देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। देवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये फिर से जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह की तस्वीरें, किस तरह से मतदान हो रहा है मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की तस्वीर की बात करें तो एक तस्वीर जो गाँव लीग से है, वो पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो प्रक्रिया मतदान की है वो फिर भी ठीक चल रही है, लाइनें कम है, लेकिन ठीक तो इस पर जो लाइन लंबी लग चुकी है, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वजह है मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होना। इसी वजह से लोग क्या लगता है आपको? क्या वजह है, क्यों नहीं बन रही है लाइन? पता नहीं क्या कारण है, तो यहाँ पर लंबी लाइन है, लेकिन वोट नहीं हो पा रही है। भीड़ ज्यादा है, लेकिन जो बाकी के बूथ है उस पर तो लंबी लाइन। कितनी संख्या है यहाँ? लेकिन वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटे से ज्यादा। देवेंद्र आएंगे आपके पास और समझेंगे आपसे, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी है तो इसलिए मुझे यहाँ रुकना होगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।